हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 60। देखिए बेटा, लेसन तो मैं ये आपको रीड करवा ही चुकी हूँ। ये लेसन किसके बारे में था? वरुण के बारे में, जिसमें जो वो लड़का था वो बहुत ही अच्छा लड़का था और उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी आदतें थी और वो बहुत ही प्रतिभा वाला लड़का था जो हर चीज़ में बहुत ही अच्छा था। उसके बारे में ये अच्छी सी स्टोरी थी कि उसमें कितना आत्मविश्वास था, वो कितना अच्छा था और इसीलिए सब ने उसकी हेल्प भी की थी। तो लेसन तो मैं आपको रीड करवा ही चुकी थी। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखिए, वरुण कैसा बालक था। हमें पता है कि वो कैसा बालक था, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे और वो हर चीज़ में बहुत अच्छा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? वरुण विलक्षण बुद्धि वाला बालक था। वरुण कैसा बालक था? वरुण विलक्षण बुद्धि वाला बालक था। आगे देखिए, वरुण दूसरे बच्चों से दूर क्यों रहता था? जब हमने ये स्टोरी पढ़ी थी तो हमें पता चला था कि वरुण अच्छा था हर चीज़ में, लेकिन वो बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं था। वो अकेला अकेला रहता था। लेकिन वो ऐसा क्यों रहता था? तो देखिए बेटा, एक पैर में पोलियो होने के कारण, मीन्स वो औरों के जैसा नहीं था। एक पैर में पोलियो होने के कारण वो बच्चों से दूर दूर रहता था, क्योंकि वो फिज़िकल रूप से ठीक नहीं था। मीन्स वो और बच्चों की तरह बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके एक पैर में क्या था? पोलियो था। इसीलिए वो बच्चों से दूर दूर रहता था। युवल कहाँ जा रहा था? हमने पढ़ा था ना, युवल उसका क्लासमेट था, लेकिन वो बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो जो युवल था वो कहाँ जा रहा था? जो युवल था बेटा, वो विद्यालय जा रहा था। वो कहाँ पर जा रहा था? अपने विद्यालय जा रहा था। हमें पता है ना, जब जो वरुण था वो गिर गया था पत्थर से टकराने के बाद, उस समय वहाँ से युवल गुजर रहा था। और युवल वहाँ कहाँ पे, किस लिए था वहाँ पे? क्योंकि उस वक्त में युवल कहाँ जा रहा था? अपने विद्यालय जा रहा था। युवल ने किसकी सहायता से वरुण को अस्पताल पहुँचाया? एक व्यक्ति की सहायता से। अब उसने एक व्यक्ति की हेल्प ली थी और हेल्प लेकर वरुण को कहाँ पहुँचाया था? हॉस्पिटल तक पहुँचाया था। आगे देखिए, युवल को विद्यालय पहुँचने में देर क्यों हो गई? वरुण सड़क पर गिर गया था। युवल ने उसे अस्पताल पहुँचाया। इसी कारण युवल को विद्यालय पहुँचने में देरी हो गई। अब सीधी सी बात है, अगर वो सीधा सीधा स्कूल आता तो वो समय पर पहुंच जाता। लेकिन उस दिन उसने क्या देखा कि वरुण जो है वो सड़क पर गिरा हुआ है, तो युवल ने उसे अस्पताल पहुंचाया था और इसी कारण से वो क्या हो गया था? विद्यालय आने के लिए लेट हो गया था। ठीक है बेटा, आगे देखिए, गुरुजी ने युवल की प्रशंसा करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम एक दिन अपने देश का नाम रोशन करोगे। क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बालक था। उसने क्या की थी? उसने किसी की हेल्प की थी, क्योंकि उसने वरुण की बहुत हेल्प की थी। इसीलिए गुरुजी भी उससे बहुत ही प्रसन्न हुए थे। एक वो क्लास में तो लेट हो गया था, लेकिन जब उन्होंने अपने टीचर को अपनी प्रॉब्लम बताई कि वो आज देरी से क्यों आया है, तो जो गुरुजी थे, जो टीचर थे, उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। इसीलिए कहा कि तुम एक दिन अपने देश का नाम जो है वो रोशन करोगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए, वरुण क्यों परेशान था? पैर की हड्डी टूटने के कारण वह स्कूल कैसे जाएगा, इसलिए वरुण परेशान था। अब पता है कि उसके पैर की हड्डी टूटने के कारण ही वो परेशान था, क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि अब वो स्कूल कैसे जाएगा, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा बच्चा था। आगे देखिए बेटा, युवल ने वरुण को किस प्रकार ढांढस बंधाया? युवल ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
हम सब पढ़ाई में तुम्हारी सहायता करेंगे। अब युवल ने उसका सल्यूशन निकाल दिया था। युवल ने क्या कहा था, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी पढ़ाई में मदद करेंगे। वरुण ने वार्षिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार पूरी की? वरुण का रोज एक साथी उसका कक्षा का कार्य पूरा कराता। हमें पता था ना, रोज़ रोज़ एक एक बच्चा आता था और उसका काम पूरा करवाता था। इस प्रकार अपनी मेहनत, लगन और साथियों की मदद से वरुण ने वार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी की। हमें पता था कि वैसे तो वो स्कूल जा नहीं पा रहा था, तो रोज़ एक एक बच्चा उसके घर जाता था और उसको पूरी की पूरी पढ़ाई करवा के आता था, उसे सारा वर्क बताता था कि आज स्कूल में क्या हुआ है। इस तरीके से क्या हुआ, उसने अपनी परीक्षा की जो तैयारी थी वो पूरी कर ली थी बेटा। ठीक है, आगे देखिए आप। अब देखिए, किसने किसको कहा? तुमने बहुत ही नेक काम किया है। ये किसने कहा था और किसको कहा था? हमने ये स्टोरी पढ़ी है। ये गुरु जी ने कहा था और युवल से कहा था। किससे कहा था? युवल से कहा। आगे देखिए बेटा, क्योंकि हमने स्टोरी पढ़ी थी, जब जो युवल था वो स्कूल आने के लिए लेट हो गया था, तो टीचर ने उससे पूछा था कि आज तुम लेट क्यों हो गए हो? तो उसने अपना क्या रीज़न बताया था कि वो आज वरुण को अस्पताल पहुंचा कर आया है, इस वजह से वो लेट हो गया। तो ये बात गुरुजी ने युवल से कही थी। मैं अपना काम पूरा कैसे करूँगा? अब ये बात किसने और किसको कही थी? हमें पता है ये बात वरुण ने कही थी और युवल से कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि वरुण तो बहुत परेशान हो गया था। उसको लगा था अब तो मेरा कक्षा का काम पूरा हो ही नहीं सकता और मैं एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाऊंगा, इसलिए वो परेशान था। इसीलिए उसने ये बात वरुण ने कही थी। और किससे कही थी? युवल से कही थी बेटा। आगे देखिए, तुम स्वयं को अकेला मत समझो। अब ये बात किसने किसको कही थी? ये बात युवल ने कही थी और वरुण को कही थी। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वरुण के एक पैर में पोलियो हो गया था। हमें पता है सुरभि बगीचे में खेल रही है, उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। पहले वाक्य में काम हो चुका है और दूसरे वाक्यों में काम हो रहा है और तीसरे वाक्य में काम अभी होगा। मीन्स वरुण के एक पैर में पोलियो हो गया था। ये बात तो पास्ट की हो गई, पास्ट टेंस हो गया ये एक तरीके का, क्योंकि ये काम अब थोड़ी हुआ है, ये काम तो पहले ही हो चुका है, तो ये हमारा भूतकाल हो गया बेटा। सुरभि बगीचे में खेल रही है। अब उसने कहा खेल रही है, मीन्स वो प्रेजेंट में भी अब ये काम कर रही है, मीन्स अभी ये काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो एट प्रेजेंट जो काम चल रहा होता है वो कौन सा हमारा टेंस हो जाता है? वो हमारा वर्तमान काल होता है बेटा। उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। अभी वो ठीक नहीं हुई, उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया बेटा? ये हमारा भविष्यत काल हो गया। ये बात भविष्य में होगी। जैसे आप कहोगे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, अभी आप बने नहीं हो, उसके लिए आप अभी मेहनत कर रहे हो, तो आप इन फ्यूचर वो बनोगे। तो इट मीन्स ये काम अभी आगे होगा फ्यूचर में, तो वो भी एक तरीके का किस तरह का सेंटेंस हो गया? भविष्यत। तो देखो, जिन शब्दों से काम के समय का पता चले उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल भी 3 प्रकार के होते हैं, मैं भी आपको सेंटेंस के थ्रू बता चुकी हूँ कि भूतकाल का होता है जो काम हो चुका है, मीन्स जो बीत चुका है। जैसे मैं कहूँ तुम पढ़ाई कर चुके हो, तो अब कर चुके हो ना, अभी तो नहीं कर रहे, वो भूतकाल हो गया। अगर वर्तमान काल जो काम चल रहा है, जैसे मैं तुम्हें कह दूँ कि तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, ख़त्म नहीं हुई, तो वो हमारा कौन सा टेंस है? वर्तमान काल।
और भविष्यत काल क्या होता है, जो काम अभी होगा। जैसे मैं कह दूं कि तुम अभी पढ़ाई करोगे, अभी तुमने स्टार्ट तो नहीं की, अभी तुम करोगे, तो वो किस तरीके का टेंस हो जाएगा बेटा, वो हमारा भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब आप देखिए राइट रॉन्ग। वरुण के पैर की हड्डी टूट गई है, ये भूतकाल है, वर्तमान काल है या फिर भविष्यत काल है। अभी अभी टूट गई है ना, तो वो वर्तमान काल है। पिताजी कल आगरा गए, वर्तमान काल, भविष्यत काल या फिर भूतकाल। तो देखिए बेटा, पिताजी कल आगरा गए, अब वो कल गए थे, तो ये कौन सा है, वर्तमान काल, भविष्यत काल या फिर भूतकाल। भूतकाल है, ये बीत चुका है, वो कल आगरा गए थे। हम कल घूमने गए थे, अब ये भी कह रहा है अब तो नहीं घूमने गया, वो घूमने गए थे, तो वो कौन सा काल हो गया हमारा, भूतकाल। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, वो भी गया नहीं है, अभी वो जाएगा, तो ये कौन सा काल हो गया बेटा, भविष्यत काल। प्रिया बाजार जा रही है, तो ये कौन सा हो गया, भविष्यत, भूतकाल या वर्तमान काल, तो वो हमारा हो गया वर्तमान काल। ये मेनली 3 तरीके के ही होते हैं बेटा, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। आपको ध्यान रखना है, भूतकाल वो काल होता है जो कि चीज़ हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है, जो अब नहीं हो रही। जैसे आप बोल दो कि मैं खेल रहा था, अब आप अब नहीं खेल रहे, आप खेल रहे थे, तो वो भूतकाल हो गया। हम कल बाजार गए थे, आप अब बाजार नहीं गए, आप बाजार गए थे, तो वो भी हमारा भूतकाल हो गया। मैंने खाना खाया था, आपने अब नहीं खाया, आपने वो खाना खाया था, तो वो आपका कौन सा काल हो गया, भूतकाल। मीन्स जो काम हो चुका है, बीत चुका है। एक होता है वर्तमान काल, जैसे आप कह दो मैं खाना खा रहा हूँ, आप वो काम एट प्रेजेंट कर रहे हो, तो इट मीन्स वो हमारा कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल। मैं पढ़ रहा हूँ, मीन्स तुम अभी पढ़ रहे हो, तो ये कौन सा काम है, वर्तमान काल, ये काम क्योंकि तुम अभी कर रहे हो। और इसी तरीके से जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मतलब जो काम आप उस टाइम में कर रहे हो वो काम हमारा होता है वर्तमान काल। और जो काम भविष्य में होगा, जैसे मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, तो ये इन फ्यूचर की बात है कि आप फ्यूचर में ऐसा बनोगे, तो ये काम अभी नहीं हुआ, होगा आगे, तो इसलिए ये काल जो हमारा है वो कौन सा हो जाएगा, भविष्यत काल। आई होप आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आगे देखिए बेटा, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। पहले तो आप इसी चीज़ को क्लियर कीजिए कि लिंग बदलिए। देखिए, एक हमारा होता है लिंग, एक हमारा होता है वचन। वचन में तो हम क्या करते हैं, या तो वन से मैनी में जाते हैं या मैनी से वन में जाते हैं। और लिंग में क्या होता है कि हमें लिंग बदलना है, वचन में एक से अनेक पे जाओ या अनेक से एक पे जाओ। और लिंग में क्या होता है, मीन्स हमें उसको पुल्लिंग में बदलना है या फिर स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो देखिए उन्होंने कहा नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके आपको लिंग बदलने हैं। जैसे कि बेटा, बेटा का हो जाएगा बेटी, गुरु गुरुआइन, शिक्षक शिक्षिका, माँ बाप, छात्रा छात्र, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य। इस तरीके से हम इसके लिंग बदल सकते हैं। अब देखिए, सही वाक्य के सामने टिक लगाइए। एक वाक्य है हम साथ हैं तुम्हारे सब,
और एक है हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें पढ़ने पे ही पता चल रहा है, ये तो लाइन ठीक सी नहीं है। हम इस तरीके से तो नहीं बोलते कि हम साथ हैं तुम्हारे सब। हाँ, हम ऐसे ज़रूर बोल सकते हैं इस लाइन को कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो ये लाइन ठीक है, तो हम इस पे टिक लगाएंगे बेटा। आगे देखो, उसे दिखाई दी रास्ते में भीड़ तभी, और एक सेंटेंस है हमारा, तभी उसे रास्ते में भीड़ दिखाई दी। तो एग्जैक्ट तो हमारा सेकंड वाला ही है। हम उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे इस लाइन को, उससे दिखाई दी रास्ते में भीड़ तभी। मीन्स हम कोई भी शब्द इस तरीके से आगे पीछे तो नहीं लगा सकते जिससे कि वो सुनने वाले को अजीब लगे। आगे देखिए, वरुण बहुत गुमसुम सा बैठा था। बहुत वरुण गुमसुम सा बैठा था। अब इसमें फर्स्ट वाली लाइन हमारी ठीक है, क्योंकि हम अगर इस लाइन को बोलेंगे तो हम बेटा उसको इस तरीके से बोलेंगे, वरुण बहुत गुमसुम सा बैठा था। आगे देखिए बेटा, चिंता मत करो बिल्कुल, या फिर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम इस लाइन को कैसे बोल सकते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस लाइन को हम इस तरीके से बेटा बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, एक सेंटेंस हमारा आया, पैर में एक पोलियो हो गया था उसके, या फिर उसके एक पैर में पोलियो हो गया था। तो हम इस लाइन को लिखेंगे, उसके एक पैर में पोलियो हो गया था। आगे देखिए बेटा, दो दो शब्द बनाइए इस वाक्य से। इस शब्द से हमें दो दो शब्द आगे बनाने हैं। जैसे इससे एक मैं बना सकती हूँ विद्या, द्य है ना ये, तो इससे हम बना सकते हैं विद्या। और एक मैं इससे बना सकती हूँ विद्यालय। ये तो मेरे दिमाग में आया, अगर आपके दिमाग में इसके अलावा भी कोई शब्द आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप वो ही लिखोगे। कहने का मतलब है हमें इस शब्द से कोई दो शब्द बनाने हैं, चाहे आप ये लिख लीजिए, चाहे आप अपने खुद से सोच कर लिखिए। आगे देखिए बेटा, इससे हम क्या बना सकते हैं, जैसे एक मैं बना सकती हूँ शुद्ध, और एक मैं बना सकती हूँ बुद्ध, ठीक है बेटा। इसी तरीके से इससे एक शब्द मैंने बनाया व्यक्ति, और इससे एक शब्द मैंने बनाया व्यय, मतलब कि खर्चा, ठीक है बेटा। आगे देखिए आप, इसी तरीके से एक इसमें हमारा आया स्वस्थ, और एक हमारा ये वर्ड है तटस्थ, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए, मीन्स हमें सही मैच करना है। जैसे कि नोटों की क्या होती है, गड्डी। हम बोलते हैं ना, अगर बहुत सारे नोट इकट्ठे हों तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये नोटों की गड्डी है। इसी तरीके से सेना की टुकड़ी, मधुमक्खियों का छत्ता, हम मधुमक्खियों के हाउस को क्या बोलते हैं, छत्ता। लकड़ियों का गट्ठर, फूलों का छत्ता। इस तरीके से हम इसको बेटा कर सकते हैं। आगे देखिए, देखो उसने कहा सोच समझ की बात, सोचने वाली बात है। वरुण के पैर में पोलियो हो गया था। हम जानते हैं कि उसके पैर में पोलियो हो गया था, इस कारण वह लंगड़ा कर चलता था। वरुण की तरह कई बच्चे हैं जिनमें से कुछ बोल या सुन नहीं पाते तो कुछ देख नहीं पाते। ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचकर देखिए कि उसे कौन कौन से काम करने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा।
अब देखो, ये उसने सिर्फ आपको जस्ट थिंकिंग के लिए बोला कि आप इसे थिंक कीजिए, सोचिए। अब देखिए, हमें तो गॉड ने परफेक्ट बनाया है, सारी चीज़ें हमारी सही हैं, तो देखो हम तो कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए जो पूरे तरीके से ठीक भी नहीं होते और फिर भी बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उन्हें देखो हमारे कंपैरिजन में प्रॉब्लम्स कितनी आती होगी। हमें तो गॉड ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, पर सबको तो परफेक्ट नहीं बनाया ना। जैसे कि कुछ बच्चे बेचारे देख नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो देखो आप सोचिए उन्हें किस किस तरीके की परेशानियां आती होंगी और आप उनके किस किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो ये आपको इस बात के बारे में ज़रूर सोचना है। और देखिए, यदि आप युवल के स्थान पर होते तो क्या करते। हमने ये जब स्टोरी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था जो युवल है वो बहुत ही अच्छा बच्चा था, बहुत ही प्यारा बच्चा था और सबकी हेल्प करने वाला बच्चा था। अब वो आपसे जानना चाह रहा है कि मान लीजिए युवल की जगह आप होते तो आप क्या क्या करते। इस बारे में भी आपको ज़रूर सोचना है। आगे देखिए, विकलांग व्यक्ति में प्रतिभा की कमी नहीं होती, उन्हें किसी की दया सहानुभूति की नहीं बल्कि सहयोग और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। अब ये बात तो ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता कि जो चल नहीं पा रहा वो हर टाइम क्या करेगा कि आप उसकी दया भावना का पात्र है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भी खूब मेहनत करते हैं, वो भी चलने की कोशिश करते हैं और वो भी हर काम को हमारे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। बस हमें ज़रूरत क्या होती है, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की, उन्हें ये कहने की कि हाँ वो भी ये काम कैसे कर सकते हैं, बड़े ही अच्छे से कर सकते हैं। हमें उनके साथ हमेशा मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आपको भी कभी कोई ऐसा बच्चा दिखाई दे जो पूरे तरीके से ठीक ना हो तो आपको भी क्या करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे इस स्टोरी में युवल ने किसकी हेल्प की थी बेटा, युवल ने वरुण की हेल्प की थी, क्योंकि वरुण देखो बेशक वो चल तो नहीं सकता था लेकिन वो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा था, वो हर चीज़ में बहुत अच्छा था, वो स्टडी में भी बहुत अच्छा था और ऊपर से जो उसके क्लासमेट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, जिसने उस खूब मेहनत की उसने पढ़ाई में और उन सभी फ्रेंड्स ने भी उसकी खूब मदद की। तो हमें भी अगर कोई गरीब दिखे तो हमें क्या करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। या फिर कोई ऐसा बच्चा दिखे जो पूरे तरीके से ठीक नहीं है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए हमें अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हमें सीखनी चाहिए और बुरी बातों से हमें हमेशा ही दूर रहना चाहिए बेटा। तो देखो, ये जो हमारा लेसन था ये बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाला था। अब आपको करना क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप नोटबुक पे लिखेंगे और लर्न भी करेंगे और पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज आप बेटा इसमें लर्न करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।